मेरे बच्चों आज कक्षा 11 लेसन नंबर 2 का थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ना है हमें, इसमें क्या क्या इसमें चर्चाएं हैं, क्या क्या बिंदु हैं। तो सबसे पहले लेसन नंबर 2 लेखन कला तथा शहरी जीवन। देखो हमें पढ़ना है शहरी जीवन कब से प्रारंभ हुआ। तो लगभग 5000 वर्ष पूर्व शहरी जीवन का प्रारंभ मेसोपोटामिया में हुआ। मेसोपोटामिया एक यूनानी शब्द है। ये जो है यूनानी शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है मेसोस जिसका अर्थ होता है मध्य, और एक है पोटेमोस जिसका अर्थ होता है नदी, यानी दो नदियों के बीच का क्षेत्र कहा जा सकता है। क्योंकि मेसोपोटामिया दजला और फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती को इंगित करता है या इसमें स्थित है। यानी यहाँ पर दो उपजाऊ नदियाँ हैं, दजला और फरात, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो यह क्षेत्र आजकल इराक गणराज्य का हिस्सा है। देखो ये जो क्षेत्र है आजकल इराक में पड़ता है, जो आधुनिक इराक कहते हैं जिसे हम। ये विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। 4 सभ्यताएं मानी जाती हैं, जिनमें से एक हड़प्पा भारत में है और मिस्र की सभ्यता है, और एक मेसोपोटामिया की है जिसे दजला फरात की सभ्यता भी हम कहते हैं। मेसोपोटामिया की ऐतिहासिक जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या हैं। देखो यहाँ की इमारतें, इनसे जानकारी मिली है। मूर्तियाँ मिली हैं, कब्र मिली हैं, यहाँ से आभूषण, औजार, मुद्राएं, मिट्टी की पट्टिकाएँ व लिखित दस्तावेज हमें मिले हैं, जिनसे हमें पता लगता है कि मेसोपोटामिया की ऐतिहासिक जानकारी क्या क्या थी, कैसा यहाँ का इतिहास रहा होगा। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, समृद्ध साहित्य, गणित व खगोल विद्या के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ की सभ्यता जो है संपन्न थी, क्योंकि खेती अच्छी खासी हुआ करती थी। शहरी जीवन यहाँ का प्रारंभ यहीं से माना गया है। शहरी जीवन का साहित्य इनका समृद्ध था। गणित और खगोल विद्या में भी ये पारंगत थे। मेसोपोटामिया के दक्षिणीकृत भाग में को सुमेर या अक्काद कहा जाता था। दक्षिण, इसके दो हिस्से थे, एक उत्तरी भाग, एक दक्षिणी भाग। देखो जो उत्तरी भाग था, ये माना जाता है कि उत्तरी भाग में हरा भरा घास के मैदान थे और फसल काफ़ी अच्छी होती थी। ये बहुत अच्छा यहाँ पर संपन्नता थी। जो दक्षिणी भाग है वहाँ पर ये माना गया है कि यहाँ पर ज़्यादातर मरुस्थलीय भाग हुआ करता था। दक्षिणी भाग में इतनी फसल अच्छी नहीं हुआ करती थी, लगभग मरुस्थल के समान यहाँ था। तो भी ये पढ़ना है। तो इसके दक्षिणी भाग को सुमेर या अक्काद कहा जाता था। 2000 ईस्वी पूर्व के पश्चात बेबीलोन एक महत्वपूर्ण शहर कायम हो गया और इस भाग को बेबीलोनिया कहा जाने लगा। देखो मेसोपोटामिया की जो दक्षिणी भाग के हैं को है, इसमें 2000 ईस्वी पूर्व एक शहर बन गया बेबीलोन, और इसे कहा जाने लगा बाद में बेबीलोनिया। अब 1100 ईस्वी पूर्व असीरियाइयों ने, जो सीरियाई थे, उन्होंने उत्तरी भाग पे कब्जा कर लिया और उसे भाग को कहा जाने लगा असीरिया। देखो एक बेबीलोनिया है दक्षिणी भाग और उत्तरी भाग है असीरिया। इस प्रदेश की प्रथम ज्ञात भाषा सुमेरी थी या सुमेरियन यहाँ की भाषा थी, जो यहाँ की प्रथम ज्ञात भाषा मानी गई है। तो इसके बारे में भी नोट कर लेना। बाकी जब इसकी भाषा की डिटेल में पढ़ेंगे तो कौन कौन सी भाषा यहाँ बोली जाती थी और क्या क्या था, वो सारी डिटेल में तब पढ़ेंगे। उसके बाद क्या है, असीरिया कहा जाने ये हो गया। उसके बाद प्रथम भाषा सुमेरियन थी। 2400 ईस्वी पूर्व में अक्कादी लोगों के आगमन के बाद, यानी जब अक्कादी यहाँ पर आ गए तो अक्कादी भाषा ने सुमेरियन भाषा का वर्चस्व समाप्त कर अपना स्थान ले लिया। पहले भाषा सुमेरियन थी, बाद में भाषा हो गई अक्कादी। ये ध्यान रखना है। कौन सी भाषा मेसोपोटामिया में बोली जाती थी। इस सभ्यता के नगरों का निर्माण 3000 ईस्वी पूर्व प्रारंभ हुआ, ऐसा माना जाता है। और इसके जो प्रमुख शहर थे उरुक, उर और मारी थे। 3 शहर थे इंपोर्टेंट, उरुक, उर और मारी। इसके बारे में चर्चा करेंगे अलग से भी। श्रम विभाजन और सामाजिक संगठन शहरी जीवन और अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं थी। देखो यहाँ श्रम सबको था, विभाजन था, अलग अलग कार्य सौंपे गए थे, सामाजिक संगठन अच्छा था, शहरी जीवन था, यह अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं थी। खाद्य संसाधन बहुत प्रचुर मात्रा में थे, ये बता दिया मैंने। काफ़ी दजला फरात 2 नदियाँ बहती थी जहाँ की भूमि काफ़ी उपजाऊ हुआ करती थी। खनिज संसाधनों का भी प्रभाव था, जिन्हें तुर्क, ईरान व खाड़ी पार के देशों से मंगाया जाता था। जो खनिज संसाधन है ये बाहर से मंगाए जाते थे, तुर्क से, ईरान से और खाड़ी के देशों से। लेखन कला की अगर जब बात करें तो मेसोपोटामिया से हमें जो पट्टिकाएँ मिली हैं, ये क्या है, कैसे लिखी जाती थी, इनके बारे में एक अलग प्रश्न पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। तो वे लगभग 3200 ईस्वी पूर्व की हैं, जो किलाकार लिपि में लिखी गई हैं। इनकी लिपि क्या हो गई, किलाकार। ध्यान रखना है ये भी। किलाकार के बारे में पढ़ेंगे। यह लातीन शब्द क्यूनियस, जिसका अर्थ है खूंटी या फर्मा, के आकार से बना है। मेसोपोटामिया के या में बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे। इसका मेन कारण यही था कि इनके जो चिन्हों की संख्या बहुत पेचीदा थी,
वो लिखने में बहुत समय लग जाता था, छपने की व्यवस्था थी नहीं, तो इसलिए बहुत कम पढ़े लिखे थे। उसके बारे में डिटेल से बाद में पढ़ेंगे। 1400 ईस्वी पूर्व में धीरे धीरे अरमाइक भाषा का प्रवेश हो गया। पहले कौन सी थी? किलाकार लिपि थी, फिर लिपि व भाषा भी कई सारी आई। सुमेरियन आई, उसके बाद दूसरी भाषा आई, फिर अरमाइक आई। ये भाषा थी हिब्रू भाषा से मिलती जुलती थी। 1000 ईस्वी पूर्व के बाद यह भी बोली जाने लगी, जो इराक के कुछ भागों में आज भी बोली जाती है। देखो 3 भाषाएं आ गई अब हमारी, एक आ गई सुमेरियन, एक आ गई अक्कादी, और तीसरी भाषा हमने पढ़ी है ये भी अरमाइक। तो 3 भाषाएं हो गई। 5000 ईस्वी पूर्व दक्षिण मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास होने लगा, जिससे कुछ शहरों में परिवर्तित हो गए। धीरे धीरे बस्तियां बननी शुरू हुई और बाद में बड़े बड़े शहर बन गए। उड़नगर की में नगर नियोजन पद्धति का अभाव था। जो उड़नगर यहाँ से मिला है, मैंने बताया 3 नगर मिले हैं, उसमें से उड़ जो नगर है उसमें नगर नियोजन पद्धति का अभाव है। यहाँ की जो गलियाँ हैं वो टेढ़ी मेढ़ी हैं और संकरी हैं। इराक भौगोलिक विविधता का देश है। इसका पूर्वोत्तर भाग हरे भरे मैदानों से निर्मित है। मैंने बताया कि हरे भरे मैदान थे पूर्वोत्तर भाग में, पूर्वी और उत्तर भाग में। इसके प्रदेश का उत्तरी भाग ऊंची जमीन पशुपालन की दृष्टि से उपयुक्त था। यहाँ स्टेपी घास के मैदान थे, और स्टेपी घास के मैदानों के बारे में ये कहा जाता है कि ये पशुपालन की दृष्टि से उपयुक्त है। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए एक सेकंड पार्ट्स और भेजूंगा। पहले फर्स्ट पार्ट को यहाँ तक समझ लो, उसके बाद सेकंड पार्ट में दूसरा भेजता हूँ, ध्यान से सभी समझ लेंगे।